Assalamualaikum. My name is Neha Akram, and today the topic of my presentation is capillary electrophoresis, जिसमें मैं आपको प्रिंसिपल थ्योरी बताऊंगी और साथ के साथ मोबिलिटी के बारे में बताऊंगी, जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस मोबिलिटी भी कहलाती है. So, the first of all there is principle. Capillary electrophoresis is an analytical technique जो सेपरेट करती है आयंस को बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रोफेरोटिक मोबिलिटी विद द यूज ऑफ एन अप्लाइड वोल्टेज. और जो इलेक्ट्रोफेरोटिक मोबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है चार्ज के मॉलिक्यूल की, चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल, विस्कोसिटी पर और एटम की रेडियस पर. सो इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफेरोसिस. उसके बाद थ्योरी आ जाती है. इसमें बताते हैं कि कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये एक फैमिली है इलेक्ट्रोकाइनेटिक सेपरेशन मेथड्स की जो परफॉर्म की जाते हैं इन अ सब मिलीमीटर डायमीटर कैपिलरीज एंड इन अ माइक्रो एंड नैनो फ्लूइडिक चैनल्स. और बहुत ऑफन है जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो रेफर करता है कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस को, लेकिन जो दूसरी इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक्स है वो इंक्लूड करती हैं कैपिलरी जेल को और इस तरह की दूसरी टेक्निक्स को जो बिलोंग करती हैं इन्हीं क्लास से, उनके मेथड से. उसके बाद आ जाता है कि जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है यानी कि CA है, ये जो मेथड है इसकी जो अंदर माइग्रेशन होती है एनालाइट्स की वो होती है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. जो एनालाइट्स हैं उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू आयोनिक मोबिलिटी. और एडिशनली जो एनालाइट्स हैं दे मे बी कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड बाय मीन ऑफ ग्रेडियंट्स इन कंडक्टिविटी एंड pH. जो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है टू परफॉर्म कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस वो काफ़ी सिंपल है. जो सिस्टम है उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला जो है वो आ जाता है सिंपल सैंपल वायर्स. उसके बाद आता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन वायर्स. उसके बाद एक कैपिलरी इलेक्ट्रोड, एक हाई वोल्टेज अप्लाई करने वाला पावर सप्लाई डिटेक्टर, एक डाटा आउटलेट और साथ लास्ट आता है हैंडलिंग डिवाइस. जो सोर्स वायर डेस्टिनेशन वायर जो हैं ये माइग्रेट होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेसिस मोबिलिटी और फिर डिटेक्टेड बाय होते हैं नियर आउटलेट एंड ऑफ कैपिलरी. आउटपुट जो आता है रिएक्टर के जरिए उसे डाटा आउटपुट जो है उसमें भेज देते हैं और हैंडल करते हैं जो डिवाइस है सच एज इंस्टीग्रेशन और कंप्यूटर्स. और उसके बाद फिर जो डाटा है वो डिस्प्ले होता है एज एन इलेक्ट्रोफेरोग्राम जो रिपोर्ट करता है डिटेक्टर रिस्पॉन्सर को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. जो सेपरेटेड केमिकल कंपाउंड्स हैं वो पीक के तौर पर जो हैं वो अपीयर होते हैं विद डिफरेंट माइग्रेशन टाइम्स इन इलेक्ट्रोफेरोग्राम. उसके बाद मैंने कहा जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो फर्स्ट जो है कंबाइन की गई थी विद मास स्पेक्ट्रोमेट्री बाय रिचर्ड डी स्मिथ and co-workers. और ये प्रोवाइड करती है एक्सट्रीमली हाई सेंसिटिविटी फॉर द एनालिसिस ऑफ वेरी सैम्पल साइजेस. उसके बाद लिखा है कि डेस्पेट द वेरी स्मॉल साइजेस जो होते हैं हाई जो सेंसिटिविटी और शार्प पिक्स जो है वो अचीव की जाती हैं इससे. और जो इसके अंदर जो इंजेक्शन स्ट्रेटजीज होती हैं जो रिजल्ट बनती है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट्स इनटू अ नैरो जोन नियर द इनलेट ऑफ द कैपिलरी. दिस इज अचीव्ड इन प्रेशर और इलेक्ट्रोकाइनेटिक इंजेक्शंस. और इसमें जो है वो बफर जो है वो लो कंडक्टिविटी का यूज़ किया जाता है. रनिंग बफर को जो है वो इतनी तरजीह नहीं दी जाती. उसके बाद एक प्रोसेस है अ प्रोसेस का फील्ड एम्पलीफाइड सैम्पल स्टैकिंग. वो रिजल्ट बढ़ता है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट में इन अ नैरो जोन एट द बाउंड्री बिटवीन द लो कंडक्टिविटी सैंपल एंड द हाई कंडक्टिविटी रनिंग बफर. टू अचीव ग्रेटर सैंपल यानी कि ग्रेटर सैंपल लेने के लिए जो थ्रूपुट है इंस्ट्रूमेंट्स हैं विद एरेज ऑफ कैपिलरीज आर यूज टू एनालाइज मैनी सैंपल्स सिमुलटेनियसली. उसमें जो है 16 से 96 तक कैपिलरीज जो हैं वो बहुत बड़े बड़े जो फंक्शन में यूज़ की जाती हैं. तो ये था हमारा कैपिलरी का इलेक्ट्रोफोरेसिस का के बारे में थ्योरी. और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक तरफ एनोड यूज़ किया जाता है और एक तरफ कैथोड होता है. और अगर हम सोचें समझ जाएंगे कैथोड की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज है जिसने आप एनोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज है जिसने कैथोड की तरफ जाना है तो जाएगा एक कैपिलरी के जरिए. और जो कैपिलरी है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो ट्यूब होती है. जितनी मैं हैंड से ड्रॉ नहीं कर सकती वो इतनी ज़्यादा नैरो होती है. और कैपिलरी एक्शन आपको पता है कि अगर हम नैरो ट्यूब को पानी में रखेंगे तो वो खुद ब खुद पानी को सक करेगी. इसमें भी वही जो है वो प्रोसेस के ज़रिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट तो होगा, लेकिन जो कैपिलरी है उसके अंदर भी कुछ चार्जेस हैं जो उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो दो चीज़ों से अट्रैक्ट करेगा.
उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आती है मोबिलिटी है, फिर इलेक्ट्रोफेरोटिक मोबिलिटी। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये प्रोसेस है इन विच सैंपल आयन जो है वो मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड वोल्टेज। जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, 1000 से वोल्टेज से लेकर 1000 वोल्टेज और बाय सेंटीमीटर। और इसका एक जो है उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है एक फॉर्मूला जिसे आपने याद करना है। इसमें एफ जो है वो एक स्फेरिकल पार्टिकल है जो गिवन है बाय स्टोक्स लॉ। उसके बाद इसमें ईटा है जिसे हम विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट के तौर पर करते हैं। आर है जो रेडियस है एक एटम का, और जो रेट है एट विच दिस आयंस माइग्रेट इज डिटेक्टेड बाय द चार्ज टू मास रेशियो। और जो एक्चुअल विस्कोसिटी ऑफ द आयन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ई के। तो इसके बाद उन्होंने कोई इक्वेशन की है, और ये जो रिलेशनशिप है शोज दैट अ ग्रेटर वोल्टेज विल quicken the migration of the ionic species. So it was the end of my topic. Thank you so much.